हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 5th का मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स क्लास 5th, ओके। चैप्टर फर्स्ट है लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर है चैप्टर 1, ठीक है। प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 2, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 2 का पहला सवाल है। सवाल क्या है? राइट द प्रेडिसेसर, ओके। प्रेडिसेसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके प्रेडिसेसर जो है आपको लिखने हैं, ओके। प्रेडिसेसर का मतलब आप समझते हो, मतलब कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको 1 बैक जाना है। माने कि आपके पास जो नंबर है आप उससे अगर 1 बैक चले जाते हो, -1 करते हो, तो वो आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। यानी कि जस्ट बिफोर जो नंबर होता है, ठीक है। आपके पास ये नंबर है, ठीक है। आपके पास नंबर क्या है? देखिए, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैक्स और उसके बाद 10 लैक्स, यानी कि 15,35,401, ठीक है। आपका नंबर ये है। तो आपको प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर क्या होता है? जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, ओके। प्रेडिसेसर क्या होता है? जस्ट बिफोर जो नंबर आता है वही आपका प्रेडिसेसर होता है। मान लीजिए, इन शॉर्ट छोटे नंबर्स पे हम आपको क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका प्रेडिसेसर लिखना है, इसका मतलब इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेसर क्या होता है? जो नेक्स्ट नंबर होता है, नेक्स्ट 5, ये होता है इसका सक्सेसर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 15। आपको 1 बैक जाना है ना। 401 है, अगर 401 से हम जस्ट बिफोर जाते हैं देन 400 मिलता है ना। 400 के जस्ट बाद हमें 401 मिलता है। मतलब अगर आपको बड़ा नंबर है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप नंबर में से -1 को माइनस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप 5th क्लास में हो तो आपको इतना आता होगा कि अगर हम 1 बैक जाएंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम नंबर रहेगा पूरा, ठीक है। और 401, तो 401 से जस्ट बिफोर क्या नंबर आता है? 400 आता है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बी नंबर बना के देखते हैं यहाँ आपको अच्छे से, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए किया। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 27, 73, 649, ठीक है। आपके पास ये नंबर है, तो ये क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, यानी कि 27,73,649, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? इसका पूरा नंबर जो है वो सेम वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जस्ट बिफोर लिखना है, जस्ट 1 बैक जाना है ना। तो 649 1 बैक जाना है, इसका मतलब कि आपका जो 1s का प्लेस है बस आप उसको 1 बैक कर दीजिए। 9 से जस्ट बिफोर क्या आता है? 8 आता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 4, 9 से जस्ट बिफोर 9, 8 आता है, तो आप 9 की जगह 8 लिखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सी नंबर लेते हैं। सी नंबर में है 60। ये सब चीज़ है प्रैक्टिस। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपका कैलकुलेशन जो है
उतना ही फास्ट होता है, उतना ही ईजी होता है, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको प्रेडिसेसर के लिए क्या करना है, जस्ट 1 बैक जाना है ना। प्रेडिसेसर के लिए आपको क्या करना है, जस्ट 1 बैक जाना है। तो पूरा नंबर आपका सेम निकलेगा, बस आपको 1 प्लेस जो है उससे 1 बैक होना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 से अगर आप 1 बैक जाते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60। सारे नंबर आपको सेम टू सेम उतारने हैं। ठीक है, अब 1 के प्लेस पे है, आप वहाँ पे 1 बैक चले जाइए। 1 से 1 बैक जाने पे हमें 0 मिलता है, यानी कि 51 से पहले 50 आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला नंबर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये नंबर लेते हैं 91 25 43 300। यहाँ पे आपको देखना होगा 300 है। ठीक है, 300। तो अगर आप 300 से पहले जस्ट 1 पहले जाते हैं तो आपको काउंटिंग याद की होगी आपने, 300 से जस्ट पहले हमें 299 मिलता है। ठीक है, तो आपको इस तरह का जो नंबर हो, जैसे 100 है, 10 है, 300 है, 500 है, तो ऐसे में जब हम 1 बैक जाते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर नंबर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका प्रेडिसेसर क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेडिसेसर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेडिसेसर हो जाएगा आपका 91, सेम नंबर उतारेंगे 25 और 43। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेम नंबर उतारा 43 तक। अब यहाँ पे आपका 300 है ना, तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है। 300 से जस्ट पहले 299 आता है, तो हम यहाँ पे 299 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 10, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 से जस्ट पहले हमें 9 मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 09 हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि 10 से जस्ट पहले 9 आता है, तो वहाँ पे फिर 09 हो जाएगा। ठीक, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ये वाला नंबर लेते हैं, ये आपको इजी होगा चीज़ें समझने में। ठीक है, ये वाला नंबर ले लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिर सभी सवाल बनाएंगे तो फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 10 है, तो 10 से जब हम जस्ट बिफोर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हमें सेम नंबर उतारने हैं, क्योंकि हमें जो चेंज करना है वो 10 के प्लेस पे करना है, तो 10 से पहले हमें सारा सेम नंबर उतारना है। ठीक है, 50 70 और 00। ठीक है, फिर 0 है। ओके, अब हमें क्या करना है, 00, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 10 की जगह हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, जब हम 10 को 9 में बदलेंगे तो हमारी 10s की प्लेस पे 0 आ जाएगा, है ना, 10s। ठीक है, ये 10s और 1s है, 10 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम 10 से 1 पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10s की प्लेस पे 0 आएगा और 1s की प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 009। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स पे हैं उन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो मेन मिस्टेक्स होती हैं ना वो इसी तरह के नंबर्स पे होती हैं। ठीक, तो आप इनको सॉल्व करना, तो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ठीक, ये था प्रेडिसेसर। सेकंड में है आपको कि सक्सेसर लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, राइट द सक्सेसर लिखना है। राइट द
सक्सेसर। ठीक है, हमें क्या करना है, गिवन नंबर्स का जो सक्सेसर है वो लिखना है। ठीक, तो हम ए नंबर लेते हैं 35,744। ठीक है, सक्सेसर मीन्स क्या होता है। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे इन शॉर्ट थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। सक्सेसर मीन्स होता है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। ठीक है, यानी कि +1, और ये बिफोर क्या होता है, -1। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उससे अगर आप 1 बैक जाते हो, -1 करते हो, तो आपको प्रेडिसेसर मिलता है। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट यानी कि +1 जाते हो तो आपको सक्सेसर मिलता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्सेसर। तो सक्सेसर मीन्स हमें नेक्स्ट नंबर वन नंबर आगे जाना है, 1 नंबर नेक्स्ट जाना है। ठीक है, जस्ट आफ्टर जो नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कह लो या फिर जस्ट आफ्टर। ओके, आपको जैसा समझ में आता है क्लियर, आप वो चीज़ उसको कर सकते, चाहे जस्ट आफ्टर या फिर नेक्स्ट नंबर या फिर +1, ये तीनों ही आपके सक्सेसर नंबर देंगे। ठीक है, तो आपका 1 नंबर ही, वंस की प्लेस को ही चेंज होना है। देन आप पूरा नंबर लिखिए 16, 35, 7, 4। ठीक है, अब 4 से जस्ट आफ्टर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, तो हम यहाँ पे 4 की जगह 5 लिख देंगे। ये आपका हो गया सक्सेसर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। हम बी नंबर लेते हैं। बी नंबर है आपका 70, 18 और 781। ठीक है, ये नंबर है। तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, सेम नंबर आपका यहाँ तक रहेगा, और जो वंस की प्लेस है वो चेंज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पूरा जाइए, आपको वंस की प्लेस पे चेंज करना है। 70, 18, 78। ठीक है, अब 1 से अगर हम आगे फॉरवर्ड जाते हैं, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 2। 1 से नेक्स्ट क्या आता है, 2 आता है, तो 1 की जगह हम जस्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी नंबर पे है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 50, 70, 70, 050। ठीक है, ये नंबर है। तो आपको सक्सेसर के लिए आपको क्या करना है, 1 आगे जाना है, 1 फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है। ठीक है, तो वंस की प्लेस चेंज होती है, बाकी नंबर हम सेम लिखते हैं, 0, 5। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, जस्ट आफ्टर 1 आता है, देन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आपका सक्सेसर हो गया। ठीक है, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको प्रेडिसेसर लिखना है तो कैसे लिखना है। भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको जस्ट वंस वाली प्लेस को ही 1 बैक जाना है या फिर 1 फॉरवर्ड, 1 आगे जाना है ना। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 से पहले 0 आता है, अगर सक्सेसर है तो 1 के बाद 2 आएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, प्रेडिसेसर था तो क्या हो गया था, 9 से जस्ट 1 बैक हमें जाना था, तो 9 से जस्ट बैक अगर हम 1 जाते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो हमारा सारा पूरा नंबर सेम था, सिर्फ 1 की प्लेस चेंज हुई। वही अगर हमें सक्सेसर लिखना होता तो 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है, तो इस जगह क्या हो जाता, 49 की जगह 50, 50 हो जाता है ना, 49 की जगह 50 आ जाता। बस आपको इतना सा ध्यान देना है। 51, ठीक है, 51 अगर प्रेडिसेसर है देन 1 से जस्ट बिफोर 0 आता है, 0 हो गया। वही अगर सक्सेसर होता तो 1 से जस्ट आफ्टर क्या आता है, 2 आता है, तो सक्सेसर हमारा क्या हो जाता, 552 हो जाता है। ठीक है,
तो अगर आप 5th क्लास में हो तो आपको इतना पता होगा कि 1 के बाद क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है एंड 9 से पहले क्या आता है, 10 से पहले क्या आता है, 10 के बाद क्या आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो सवाल हैं वो आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग कौन सा लार्ज नंबर है, कौन सा स्मॉल नंबर है, यानी कि आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो लगाना है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको कंपेयर करना बताएंगे और इनको कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। ठीक है, तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जितने भी बाकी हैं वो कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।